प्यार के परवाने हमारे बीच हैं। एक नहीं तीन तीन लोग हैं, एक पति और दो बीबी। दोनों पत्नियां और पति एक साथ सोते हैं, एक साथ संबंध स्थापित होते हैं और एक साथ खेती में काम करते हैं। लैला मजनू, हीर रांझा, सिरी फरहाद और सोहिनी महिवाल, इन सब फिल्मों को तो आपने देखा होगा। आज एक नई दास्तान, प्यार की एक नई कहानी के साथ आज हम हैं और आपको बताने जा रहे हैं। गीत की दो पंक्तियां मुझे स्मरण हो रही हैं। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। एक गीत और है, इश्क इश्क है इश्क इश्क, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। घर में पीता हूं तो कहते हैं मरता भी नहीं, गैर में मरता हूं तो कहते हैं जीना होगा, क्योंकि ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। बहुत कठिन है डगर पनघट की। ऐसे ही एक प्यार के परवाने हमारे बीच हैं। एक नहीं तीन तीन लोग हैं, एक पति और दो बीबी। दोनों में आपस में खूब प्यार है। पति पत्नी, दोनों पत्नियां और पति एक साथ रहते हैं। यानी ये नहीं है कि कोई रूम उनका अलग हो उनका अलग हो, एक साथ सोते हैं, एक साथ संबंध स्थापित होते हैं और एक साथ खेती में काम करते हैं। कहानी गजब की है दोस्तों। बंदा 80% विकलांग है। ससुराल से जब अपनी साली को लेकर के और 100 की स्पीड में 4 पहिया वाहन लेकर के चलता है, ससुराल वाले पीछा करते हैं। सारी कहानी मैं बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, हम उन्हीं से पूछते हैं। शुभकामना आप तीनों को। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का प्रणाम करता हूं सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामविलास यादव है, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं। रामविलास यादव हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं। और इनकी दोनों पत्नियां, एक इधर है एक इधर है। जान ही गए होंगे कि बड़ी कौन है छोटी कौन है, लेकिन बड़ा प्यार है। दोनों लोग इनकी गाड़ियां चलाते हैं। धक्का दे के अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो कैसे चलाती हैं आप लोग? बस बस बस। अब रामविलास को यह लोग ले भी जाती हैं, साथ में खेतों में भी काम करते हैं। रामविलास को पेंशन मिलता है। पहले कम मिलता था, अब इस समय कितना मिल रहा है? इस समय 1000 मिलता है। 1000 मिल रहा है। विकलांगजन अधिनियम 1995 था, अब 2016 हो गया है। इसमें काफी कुछ हो गया है और शासन की प्रत्येक योजनाओं पर पहला हक इनका है। शौचालय वगैरह बन गया है? बनाने के लिए तो सर हम बना लिए हैं, लेकिन उसका कुछ पैसा नहीं आया। वो कह रहे थे कि बना लिए हो तो भी आएगा, लेकिन अच्छा। प्रधान क्या किए वो पता नहीं था। चलिए अब उस कहानी पर हम जाते हैं। कहानी आपको झकझोर देगी और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बरबस कह उठेंगे ऐसा भी होता है क्या? रामविलास हुआ क्या था? पहले शादी इनसे हुई, कब हुई? सर आज के 7-8 साल पहले इनसे शादी हुई थी। अरे 7-8 साल कब हुई? याद होगा शादी का कि शादी कोई बोलता है? 2013-14 मान के चलिए, 14 के आसपास। अच्छा। अरे डेट उट कुछ याद है? नहीं, अब वो ज्यादा दिन हो गया ना तो डेट नहीं याद। तो क्या मतलब ऐसे ही लेके चले आए थे कि बांध के सेहरा हो गए थे, आज मेरे यार की शादी है? शादी में, हाँ, शादी में जैसे मेरी परिस्थिति यही है तो तमाम तरह के लोग चर्चाएं करने लगे। तो मेरा विचार ये था कि भाई जब विदाई कराना ही है तो चलिए शादी मंदिर में हो जाए, खर्च बच जाएगा। चलिए मंदिर में शादी हो गई, आप इनको लेकर के आ गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों मजेदार मामला यह है कि एक बीबी से पट नहीं रही है। एक बीबी से आदमी परेशान हो जाता है, एक बीबी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। तमाम मामले ऐसे हैं जैसे भौतिक युग में, लेकिन दो बीबियां और संतुष्ट हैं। आप दोनों को देख रहे हैं अगल बगल। तो शादी हुई, ठीक ठाक हुआ, ठीक ठाक चल रहा था इनके साथ। फिर क्या हुआ? सर वो शादी होने के 2-3 महीने के बाद जैसे विदाई होती है तो लड़कियां अपने घर जाती हैं, उसी तरह से ये भी अपने घर गई। वहाँ पे अपने घर पहुंची तो इनको गाय मार दी। अच्छा। गाय पीछे से उठा के फेंक दी और सब सिंग धस गई, हाथ साथ सब बाहर आ गए। अच्छा। तो ये हॉस्पिटलाइज हो, मतलब प्राइवेट पार्ट भी जख्मी हुआ, काफी घायल हुई है? जी, फट के पेशाब और पैखाना का रास्ता से हाथ बाहर आ गई थी। अच्छा जी हाँ। तो अब इनको, अब जैसे मुझे भी सहारा की जरूरत थी, इनको भी सहारा की जरूरत पड़ने लगी। हाँ।
ये मान लीजिए अब मैं संतोष कर गया कि चलिए परमात्मा को जो मंजूर था, मेरा भी पैर खराब कर दिए, इसको भी डिस्टर्ब कर दिए। हाँ चलिए अब जो भी जिंदगी है इसी में जिया जाएगा। हाँ 2-3 महीना बीतने के बाद माता जी गिर गई, उनकी कुल्ली टूट गई। अब हम बिल्कुल अब आत्महत्या करने पे मजबूर। मतलब आप विकलांग, माता जी की कुल्ली टूट गई जी और पिताजी उधर बैठे हैं वो अभी। जी, वो पिताजी भी 1-1.5 महीना माता जी को चोट लगने के 1-1.5 महीने के बाद आटा लेने के लिए जा रहे थे साइकिल से। आइए आ जाइए। हाँ आटा लेने के लिए जा रहे थे साइकिल लेकर के। हाँ और कोई अब एक बार पिताजी को भी देख लीजिए आप लोग। हाँ यही है, देख रहे हैं, ये जा रहे थे साइकिल लेकर के आटा लाने के लिए। हाँ मोटरसाइकिल वाला मार दिया, इनकी भी पसली टूट गई। अच्छा अभी भी ये अब विकलांग यह है, माताजी भी विकलांग हो गई एक तरह से और ये भी विकलांग हो जी गए जी और पत्नी भी विकलांग, जी चारों विकलांग हो गए। जी। अब आप यह आई। उसके बाद हम बहुत परेशान रहने लगे। अब कोई जैसे मान लीजिए हमको 1 लोटा की जरूरत, हम लेके अपने से नहीं पी पाते हैं। स्थिति उस समय ऐसी थी कि ये इनको भी पानी देने की जरूरत थी। मतलब एक हॉस्पिटल में देखने वाला है, वो भी हॉस्पिटलाइज, जैसा ही मैं भी उसी स्थिति। आप दर्शक यह जानना चाहते हैं कि घर में तो सभी विकलांग हो गए जी, ये आप विकलांग थे ही, जी। पिताजी घायल हो गए, माताजी घायल हो गई और यह दुर्घटना में, गाय के दुर्घटना में विकलांग हो जी, गए। जी। फिर आप भागे कैसे लेकर के, इनसे प्यार का परवान कैसे चढ़ गया? अब हुआ क्या था सर कि ये साली हैं आपकी? हाँ जी जी, मतलब साली की आप तो पत्नी है ना? जी इस समय पत्नी है। पहले साली थी, जी जी अब पत्नी हो गई। जी। तो ये जब सब सारे लोग हॉस्पिटलाइज टाइप के हो गए तो इनको बुलाया गया। ये आई और कुछ दिन तक परिवार का सहायता की। इसके बाद ये फिर जब मतलब सबको पानी, खाना देना, बनाना उनाना, यही सब ना? दैनिक जीवन का जो भी काम था सब करती थी। इसके बाद फिर ये जब अपने घर चले गए तो फिर पूरा सिस्टम बिगड़ गया, चूंकि इनसे हो नहीं पा रहा। कितना दिन रहनी है नहीं सेवा के लिए? 7-8 महीना रही होंगी। 7-8 महीना। जी 7-8 महीना के बाद ये चली गई तो फिर पूरा सिस्टम पलट गया। फिर उसी तरह से ये इनकी हालत वही, माता जी कुल्ली अभी भी सही नहीं हुई, ये दर्द करते चल नहीं पाती। और ये अब उसी स्थिति में 80 साल उम्र है तो ये क्या कर पाएंगे। तो अब ये कही कि भाई हमारी स्थिति ये इस तरह से डिस्टर्ब हो गया है तो कोई व्यवस्था सोचिए, नहीं दिक्कत होगी। तो हम इनके पिताजी से कहे तो जैसे अब होता है कि कोई आदमी देख ले कि नहीं इतना सुंदर है तो हो सकता है किसी गरीब घर की लड़की हो, तो ऐसा नहीं है सर। इसके भाई, एक भाई जो बड़े भाई हैं वो सीआरपीएफ में है, संपन्न है लोग। जी जी संपन्न है। तो उस हिसाब से ये आए तो हम इनके घर वालों से बात किए तो लोग नाराज हो गए। क्या बात की है? सीधे सीधे शादी की बात कर दी है क्या? डायरेक्ट हम कहे कि भाई देखिए इनकी स्थिति यही है तो इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि जब ये सही हालत में थी तो हमारी थी, अब परेशानी में है तो दूसरी की होंगी। तो वो लोग ही कहले हैं कि एक ठे तो कैली इतने बढ़िया रहे, आसान रहे कि विकलांग के संगे कैली जा। जी जी आप दूसर का के थोड़ो करब। हाँ, कहे कि अब ऐसा संभव नहीं है, अब उस मरीज को आप लोग लेके ढोइए, चाहे जो मर्जी जहर दीजिए, हम लोगों से मतलब नहीं है। तो हम इनसे कहे कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है। तो अब ये कहें कि अगर आप चाह रहे हैं तो हम आपका साथ देंगे। तो हम कहे भाई आपके घर वाले इसको मंजूर नहीं कर रहे हैं। तो ये कहें कि अगर मान लीजिए इस विषम परिस्थिति में घर वालों का त्याग करके भी हमें आपका साथ देना पड़ेगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन इस समय आपको सहारे की जरूरत है तो हम सहारा बनने के लिए तैयार हैं। तो भी हमको ये विश्वास नहीं हुआ, भाई ये सुंदर लड़की थी, मैं विकलांग था तो, और घर वाले विपक्ष में थे, इनका नौकरी कहीं शादी जी जी हो सकती थी। तो हम गए इनको लेने के लिए। इसी तरह से टेंडम होता है कि भाई कर आए आदमी तो चलिए आए तो भी सही, नहीं आए तो फोन उनसे बात भइल कैसे? फोन पे पूछे, इनके पास फोन नहीं था, एक दूसरे और अच्छा कहीं से लाइन बन गई। हाँ, फिर बात हो गई कि हम लेने आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं हम। तो अब हम गए तो घर भी नहीं गए, वहाँ एक नहर है, उसी नहर पे गए थे। नहर पे गए तो ये नहर पे आ गई, लगभग 500 मीटर दूर है। और उसके बाद तुरंत गाड़ी बैक किए। अच्छा रुपया चला लेते हैं आप खूब बढ़िया से? जी जी उसी पर बैठाए आप? जी, अब इन्हीं की वजह से चलाना पड़ा, अब एक त्याग किए, चाहे इन्हीं की वजह से। बहुत तेज चला के लेके आपको भगे यार। हाँ। बहुत तेज। हाँ, फिर कोई गीत उत समझ में आया उस समय जब भगे तो? अब गीत सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान ले मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। उस समय बहुत तनाव में हो गए, लेके तो चले आए सर। बहुत खराब सड़क थी। हाँ, लेके कुदाते हुए चल दिए। आ गए घर, लेकिन फिर भी बहुत तनाव में हो गए। अब क्या हुआ उसके बाद? लठ ठोठ लेके नहीं आए लठी आने के लिए कि
आए थे लोग अच्छा, ना, आए अच्छा, लोग, इनके पिताजी आए तो अब वहाँ भी इनका बड़कपना था। अब जो भी रहा हो, ये उस समय अपने पिताजी को मना कर दी, कही कि आप जाइए, हम इस स्थिति में छोड़ के नहीं जाएंगे। तो कहे कि आज ही तुम्हें चलना है, अगर आज नहीं जाओगे तो तुम्हारे दरवाजे नहीं आएंगे। तो ये साहब कह दी कि अगर इस परिस्थिति में आप आज ही लेके जाएंगे तो आज हम नहीं जाएंगे, भले आप नहीं आएंगे। तो वो लोग नहीं आते हैं, ये तब से हमारे साथ रह गई और आज तक हर काम में, अब ये एडवांस गिरी नहीं करते हैं, लोग हर मौके पे खड़ी रहती हैं। अच्छा रामविलास, एक सवाल लोग जानना चाहेंगे। जी एक औरत दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, थोड़ा सा ये है, जी जी, तो ये लोग कैसे आपस में तालमेल बनाती हैं? कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसे आपस में एक ही रूम में आप लोग रहते हैं तीनों लोग? जी जी जी, एक ही जगह हम लोग शुरू से ही एक ही साथ रहते हैं। हाँ। हाँ, तो ये आपस में सामंजस्य अगर शुरू से ही बना, दू ठे पतो तो आ रही हैं, कौनी का ढेर माना ला? कोई हमारे खाने में बराबर है। बरोबर हैं, दोनों बरोबर हैं। हाँ हाँ, पहले तो राजा महाराजा ने 2 गो 3 गो रखे हैं, अरे भाई जरूरत लग गई तो क्या करें, सकेती से सकेती से लग गई, लेकिन छोटकी के ढेर माना ला तू? हम दोनों के मानेगा। दोनों के बहुत चालाक हुआ। हाँ। दोनों को मानते हैं। रामविलास क्रिएटर हैं, यूट्यूबर भी हैं। मैं इनके यूट्यूब चैनल के बारे में भी चाहूँगा कि बता दें, उसके पहले कुछ रहस्य की बातें। रहस्य की बातें है कि एक औरत दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। दूसरा विषय कि औरतों से अधिक रिएक्शन भी किसी से नहीं है, औरतों से बड़ा त्याग भी किसी के पास नहीं है। तो यह दोनों लोगों ने त्याग किया है। दीदी के माने लू ना? हाँ है? हाँ मानी ना। अच्छा, गावे आवाला कि ना? तोके नहीं गावे ना आवाला? तोके गावे आवाला है? ना। अच्छा, तेज बोलो। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। गरियावे आवाला कि ना है? तो रामविलास, अब यह जीवन चल रहा है, जी ठीक है, साथ में लोग काम भी करती हैं और सब कुछ। जी, बच्चे बच्चे अभी सर वही तो परमात्मा पता नहीं कितना पीछे लगे हैं। तो क्या अभी 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 तीसरे का नहीं विचार नहीं, है? अरे बाप रे बाप, वो तो को दूसरी नहीं। ऐसा ना करिए, ना। आई करिए तो दोनों जानी मिल के पिटिया इनके, नहीं सर, वो तो ठीक है? बूढ़ो सुनत ना हुआ, नहीं 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 सुनते, नहीं सुनो भी क्या करिए। नहीं सुनते हैं। अगर तीसर के लिए ही है, सुनत हो ना? क्या नाम है तुम्हार? आशा आशा। तुम्हार? निषाद। निशा। आशा और निशा दोनों बहने हैं। और अगर तीसरी ले आएंगे तो देखे थे ना, वो बचवा लेके आमोगे बोले या लोग। नहीं हाँ, ऐसा नहीं करना है। अरे सर, यही लोग हमारे लिए लक्ष्मी है। हाँ। जो मतलब आज तक हम उजड़ गए होते, दूसरे और तीसरे की बात है नहीं है। अगर ये साथ में नहीं रही होती तो आज जिस स्थिति में हम हैं, आप जैसे लोग। रामविलास अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। इसके एक प्राइवेट स्कूल में यह टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। अपना चैनल बताइए। जी सर, मेरा चैनल नहीं है, इन्हीं का विचार आया एक चैनल बनाने का, तो इन्हीं के नाम से। तो चैनल पर क्या करती हैं ये जो घर ब्लॉग टाइप का है सर, ब्लॉग टाइप का बनाती हैं। हाँ। उसी को डालते हैं। इनके चैनल का नाम है निशा यादव ऑफिशियल। निशा यादव ऑफिशियल। मेरे पर बहुत कमेंट आता था। 139 वो हमेशा ये कमेंट करती थी। हाँ। सर्च मारने के लिए निशा, चाहे निशा यादव ऑफिशियल लिख के लास्ट में 139 लिख के सर्च मारेंगे तो सबसे पहले इन्हीं का खुल के आता है। चलिए भैया, ऐसे लोगों का भी समर्थन करना है, ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करना है, ऐसे लोगों का साहस और आत्मबल गिरने न पाए, इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। और आप सभी का स्नेह स्रोत इनके लिए हमेशा सजल रहेगा, सूखेगा नहीं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। रामविलास, अपना नंबर कोई बताएंगे क्या? लोग बात करना चाहेंगे तो। जी, नंबर के लिए तो जो टाइटल में अबाउट सेशन होता है, उसमें जो लोग हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो अबाउट सेशन में मैं अपना नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों अरे याद है कि नहीं आपको? बताइए। देख के बताना पड़ेगा। बता तो क्या याद ना इनका नंबर ना। है? देख के बताना पड़ेगा। अच्छा, कैसे इनका बबरी उबरी देख के खुश बेलू की का, कैसे प्यार हो गल तो के वही तरह है? का देख के इनका तकलीफ देख के। तकलीफ देख के। हाँ, इनकी तकलीफ देख करके निशा अपनी दीदी का और इनका दीदी का देख के। दीदी के देख के। तो दीदी के प्रणाम उड़ाम करे लू ना? हाँ बार और बना लू उनका ना? हाँ। हाँ, कुल करत रही तू। नंबर है सर, नंबर बता देना 7348280911।
बहुत बढ़िया, 911 बहुत प्यारा नंबर है। तो रामविलास और क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो क्रिएटर आपको देख रहे हैं? मैं आपके सभी दर्शकों से यही आशा रखूंगा और विश्वास भी है कि जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं इतना शेयर कर दें इस वीडियो को कि हर घर में ये वीडियो चली जाए, जिससे कि इनको लोग जानने लगें। जब इनको जानने लगेंगे तो जो ये यूट्यूब प्लेटफार्म पे काम कर रही हैं, हो सकता है इनकी भी वीडियो जाए तो उसमें से कुछ 2-4% लोग देखने लगेंगे तो इनकी भी रोजी रोटी चलने लगेगी। उमराव जान की वह पंक्तियां फिर से चरित्रार्थ हो रही हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था असंभव शब्द तो मूर्खों और कायरों के शब्दकोश में आता है। यही नहीं, उसने यहां तक कह दिया था यदि हमारी चलती तो हम असंभव शब्द को डिक्शनरी से निकाल देते। ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ में देख रहा हूं, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, और दो बीवियां, दो पत्नियां लेकर के दोनों से सामंजस्य। चलिए एक बार इनको पीछे किया जाए। ठीक है। चला धक्का डालो आगे। आशा और निशा के साथ रामविलास। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। ऐसे यदि यह दमदार श्रीमान लोग हैं जिन लोगों ने मेहनत करके और साहस का संचार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद रामविलास जी। आशा और निशा को की जय हो, आशा और निशा की जय हो। रामविलास आशा निशा जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास आशा निशा जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक बात है ना? हाँ। चला, तुम्हारी चैनल का भी जय हो। है ये आंखें भूरी भूरी कैसे हो गई है जी? आँखें ही तो जादू है। अब समझ में आया है, अब समझ में आया, यहीं से खेल हुआ है। तो यार अखिए इनके परेशान के जलस आ, इनका तू बबरी फेरल देख के तो हूँ मोहा गेलो। आ दीदी के मोह तो लगबे खेल की दीदी कैसे रही हैं? ये बबरी बहुत बढ़िया फेरल। चलिए दोस्तों, नमस्कार। कुछ मजाक भी होना चाहिए।